नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और मैं इस वक्त हूं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पर आस्था के तमाम सारे रंग बिखरे हुए हैं। भक्ति का रंग, आध्यात्म का रंग। उन्हीं रंगों के बीच एक कवित्री राशि बडालिया कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने कुंभ एंथम भी गाया है, लिखा है खुद। आज हम उनसे खुद सुनेंगे और कुंभ के बारे में उनकी क्या कुछ सोच है, क्या लोगों को संदेशा देना चाहती हैं। राशि जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। थैंक यू सो मच। टीवी 27 न्यूज ने मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए मेरा बहुत सारा थैंक यू, आभार। एंड कुंभ मेरे लिए क्या है? एक समय है, एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने आप से बात करें, अपने कॉन्शियस को परगेट करें, पवित्र करें। मेरा जन्म आलोक पटना सिटी में हुआ और बहुत छोटे थे हम लखनऊ आ गए, तो परवरिश वहीं हुई। प्रयागराज में इसलिए क्योंकि हस्बैंड यहाँ पोस्टेड है। तो कुंभ मेरे लिए क्या है वो मैं आपको बहुत ही रियल एक पिक्चर दे सकती हूँ। जब हम पहली बार, और मैं जैनिज्म को फॉलो करती हूँ, तो हम गंगा दर्शन को मानते हैं, लेकिन मैंने डुबकी ली है। और वो जब आप डुबकी लेते हो ना, वो एक इथीरियल वर्ल्ड है, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते शब्दों में। तो कुंभ एक समय है कि जब हमको वहाँ का नजारा देखने के लिए भी इन आंखों से ज्यादा एक आध्यात्म की नजर की जरूरत है। तो कुंभ इज दैट मोमेंट इन टाइम जो हमारे सेल्फ परगेशन, हमारे प्योरिफिकेशन में हमारी मदद करता है। एक आस्था का सैलाब, वो जो आंखों में अलौकिकता है, बूढ़ी अम्मा के जो गठरी लेके चली आ रही है अपने ग्रैंडसन का हाथ पकड़ के, ग्रैंडसन डुबकी दिला रहा है। तो आप देखिए वो जो लेगेसी हमने पास ऑन की है, वो इट्स इंडिया। माँ भारती के यहाँ दर्शन है। दैट इज व्हाट कुंभ इज ऑल। भारती के दर्शन और जो बुजुर्ग महिला का जो आपने जिक्र किया, आपने इसी को बेहतर तरीके से राशि महसूस किया और फिर आपने अपनी पुस्तकों के जरिए भी कहीं ना कहीं उन चीजों का उसमें पुट नजर आ रहा है। वो कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो आपने लिखी हैं और जिसमें इस चीज का वर्णन भी है। वैसे तो मैंने फिक्शन लिखा है, नॉन फिक्शन लिखा है, फिलोसॉफिकल लिखा है। क्योंकि आपने मुझे पोएटिस बोला है, तो ये कलेक्शन मेरी कविताओं का है और कोट्स हैं हमारे। इट इज फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सो एवरीथिंग इज हियर। तो इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक में जो आप हमारे दर्शकों तक शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। आप खासियत बता दूं, मैं राशि बडालिया कुमार नहीं बताएंगी, हैं इंग्लिश की कवित्री, लेकिन किस तरीके से हिंदी में भी लिखती हैं। जितनी अच्छी इंग्लिश है उससे ज्यादा कहीं अच्छी हिंदी भी है, और हिंदी में भी किस तरीके से उन्होंने कुंभ एंथम लिखा है वो भी मैं आज सुनाऊंगा, वो भी गिटार की धुनों पर। फिलहाल अभी आप पुस्तक में क्या सुनाने जा रहे हैं? तो मेरी मातृभाषा को मेरा नमन है। ये चूंकि मैंने इंग्लिश में लिखी थी, और ये कुंभ मैंने तब लिखी थी जब 2019 का यहाँ कुंभ था। लेकिन आप देखिए डिस्क्रिप्शन सिर्फ मैग्नीफाई हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, उसका डिस्क्रिप्शन इज द सेम। Unending trails of devotees on foot treading steadily in quest of salvation proceeding towards the Triveni Sangam. मतलब वो मोक्ष के लिए जो लोग एक सैलाब चला आ रहा है। Sangam, the confluence of three rivers, Ma Ganga, Yamuna and the mythical Saraswati, becomes the ultimate destination for countless souls, and the belief is one holy dip can wash away all sins. एक डुबकी आपके सारे पापों को धो देगी। किताब में कहीं ना कहीं जो है कि गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती को किस तरीके से बखूबी लिखा गया है और उसको राशि ने बताया भी है। बाकी सब पढ़ने पर, उसको आत्मसात करने पर आपको जानकारी होगी। लेकिन राशि, अब जिस तरीके से बातचीत का कारवां बढ़ता जा रहा है, कुंभ एंथम की बात हो गई है, अब बड़ी ही बेकरारी हो रही है, उत्सुकता है, कौतूहल है, वो भी मैं गिटार की धुन पर सुनना चाहूंगा टीवी 27 न्यूज के लिए स्पेशल। बिल्कुल, पहले मैं उसको पढ़ दूं और फिर मैं आपको 4 लाइंस उसको गिटार पे भी सुनाऊंगी। मैं इसको ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम की रेती है पावन, ये प्रयागराज की भूमि है, माँ गंगा यमुना सरस्वती का अद्भुत संगम त्रिवेणी है। 12 बरस के बाद देखो फिर से महाकुंभ आया है, धर्म सनातन संस्कृति का परचम अखंड लहराया है। अमृत का मेला है उत्सव, सजी कल्पवास की नगरी है, वाणी से साधु संतों की धरा गूंजती संगम की है। कण कण में आध्यात्म समाया, कण कण में आध्यात्म समाया, टूटे मोह के बंधन है, श्रद्धा की एक डुबकी से द्वार खुलते मोक्ष के हैं।
यहाँ रंग विभिन्न आस्था के चारों ओर बिखरे हैं। लेटे हुए श्री हनुमंते के दर्शन पाते विरले हैं। अक्षय वट जन जीवन नाविक पक्षी कलरव करते हैं। गंगा दर्शन की आस लिए भक्त पावन डुबकी लेते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव को यहाँ केवल ज्ञान हुआ। उनकी माता मरु देवी को इस भूमि पे ही मोक्ष प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल जिस तरीके से राशि ये आप सुना रही, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये बड़े कम शब्दों में हम सुनना चाहेंगे और गिटार की धुन पर अब आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल, लेकिन मैं इसको पूर्ण कर दूं। बिल्कुल। 45 दिन के महाकुंभ के ये 6 हैं स्नान विशेष। पौष पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, मौनी, बसंत पंचमी और महामागी। श्री राम, सिया मां और लखन के इस संगम पर थे चरण पड़े। महाशिवरात्रि स्नान पर लगे बाबा भोले के जय घोष अनेक। प्राचीन है गाथा महाकुंभ की, माँ भारती के यहाँ दर्शन है। जो भी आता महाकुंभ श्रद्धा से, मोक्ष प्राप्ति उसकी निश्चित है। बिल्कुल, इस जो भी आता यहाँ पर उसकी मोक्ष प्राप्ति कहीं न कहीं निश्चित है। अब इसी को जरा धुन के साथ राशि जी, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए गिटार की धुन पर जल्दी से हो जाए। श्योर। तो अब जिस कुंभ एंथम को अभी तक आपने सुना, लेकिन अब आप गिटार की धुन के साथ राशि बडालिया कुमार से सुनेंगे। राशि, थैंक यू। संगम की रेती है पावन, ये प्रयागराज की भूमि है। संगम की रेती है पावन, ये प्रयागराज की भूमि है। माँ गंगा यमुना सरस्वती का अद्भुत संगम त्रिवेणी है। 12 बरस के बाद देखो फिर से महाकुंभ आया है। धर्म सनातन संस्कृति का परचम अखंड लहराया है। अमरत्व का मेला है उत्सव, सच कल्पवासी नगरी है। वाणी से साधु संतों की धरा गूंजती संगम की है। कण कण में आध्यात्म समाया, टूटे मुख के बंधन है। श्रद्धा की एक डुबकी से द्वार खुलते मोक्ष है। बिल्कुल यहाँ पर श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आया और थोड़ी देर में किस तरीके से राशि बडालिया कुमार ने समाही बांध दिया और लग रहा सारा कुंभ का कुंभ जो है वो जो उसका आध्यात्म है यहीं पर आ गया हो। राशि, देखिए आप आरजे हैं, आपको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिल चुके हैं। आपकी अपनी एक आरजे की अपनी एक स्टाइल होती है कहने की, जब आप रेडियो पे बोलती हैं, जब रेडियो चौकी हैं, जब होस्ट करती हैं शो को। हमारे टीवी 27 न्यूज चैनल को अगर आपको बोलना है आरजे एक अपनी स्टाइल में कि टीवी 27 न्यूज जिसके लिए देश सबसे पहले, तो आरजे राशि बडालिया कुमार की क्या वो स्टाइल होगी? Thank you so much, Alok, and dear viewers and audience, keep watching TV 27 News, जिसके लिए है देश सबसे आगे। तो बिल्कुल देश सबसे आगे, देश सबसे पहले है के राशि बडालिया ने भी शुभकामनाएं दी। राशि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा संदेशा जो आपको लगता है आप देना चाहती हैं? महाकुंभ आइए, अपने देश की संस्कृति को देखिए। आप जिस भी धर्म को मानते हो, इस भारत की संस्कृति को देखने के लिए सबसे ऊपर एक भारतीय की सोच के साथ इस महाकुंभ को देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे इस खास शो में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।